हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्ष्य सिविल सर्विसेज एकेडमी। आज हम मॉडल आंसर डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक है पाल कला। जैसा कि हमें पता है पाल कला हमारे जीएस पेपर 1 का आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, पाल काल ने बिहार और भारत में बौद्ध कला के अंतिम महत्वपूर्ण चरण को चिन्हित किया। उदाहरणों के साथ टिप्पणी करें। क्या कह रहा है क्वेश्चन, पाल काल ने बिहार और भारत में, यानी बिहार में और भारत में बौद्ध कला के अंतिम महत्वपूर्ण चरण को चिन्हित किया। इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि अंतिम महत्वपूर्ण चरण को चिन्हित किया। उदाहरणों के साथ टिप्पणी करें। तो क्या करेंगे, पहले हम इसमें एक इंट्रोडक्शन देंगे और उसके बारे में बताएंगे। तो क्या इसका इंट्रोडक्शन रहेगा कि पाल कला 12वीं सदी में पूर्वी भारतीय क्षेत्रों में मौर्यकाल व गुप्तकाल के बाद महत्वपूर्ण बौद्ध कला के रूप में उभरी। तो पहले हम बताएंगे कि पाल कला का टाइम पीरियड क्या था, कि 12वीं सदी में पूर्वी भारतीय क्षेत्रों में मौर्यकाल और गुप्तकाल के बाद महत्वपूर्ण कला के रूप में उभरी। पाल शासकों द्वारा संरक्षण प्राप्त यह कला भारत और बिहार में बौद्ध कला के अंतिम चरण के रूप में पहचानी जा सकती है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना, मेन चीज़ कि भारत में बौद्ध कला के अंतिम महत्वपूर्ण चरण के रूप में चिन्हित किया। तो ये फिर इसमें आप इंट्रो में ऐसे दे सकते हैं कि यह भारत और बिहार में बौद्ध कला के अंतिम महत्वपूर्ण चरण के रूप में पहचानी जा सकती है। तो हमने लिंक कर दिया क्वेश्चन को इंट्रो में ही। तो अब क्या करोगे, ऐसे तुम फ्लो चार्ट बना सकते हो या फिर कोई डायग्राम सा बना सकते हो तो थोड़ा सही रहेगा। पाल कला के बौद्ध कला संबंधी पक्ष, तो इसमें क्या है, महाविहार बौद्ध कला संबंधी। वैसे तो पाल कला में हमारा और भी चीज़ें हैं, बट बौद्ध कला से संबंधित तो क्या, महाविहार, बौद्ध कला, स्तूप और विहार, मूर्ति कला, चित्रकला। अभी हमको मेनली क्या करना है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, बौद्ध कला के अंतिम महत्वपूर्ण चरण, इसलिए हमको इसमें जो भी एग्जाम्पल्स मोस्टली देने हैं तो बौद्ध से रिलेटेड देने हैं। तो महाविहार, चाहो तो आप इसको, क्योंकि शॉर्ट आंसर है तो इसको साथ ही साथ ऐसे महाविहार बनाओगे, यहाँ पे ऐसे फ्लो चार्ट की तरह सारे महाविहार के डिटेल्स दे दोगे, इधर इसकी डिटेल्स दे दोगे, इसकी इधर की डिटेल्स दे दोगे, इधर दे दोगे। तो ऐसे भी आप बना सकते हो कि फ्लो चार्ट में ही ख़त्म कर दो। मैंने इसको ऐसे बना दिया है। फिर उसके बाद महाविहार। अब मैं सबको एक्सप्लेन कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा सा, क्योंकि इसमें हम ज़्यादा नहीं लिख सकते, 2 पेज में ही लिखना होता है हमको शॉर्ट आंसर, इसलिए। तो पाल शासकों ने नालंदा महाविहार का जीर्णोद्धार कराया। तो पाल शासकों ने नालंदा महाविहार का जीर्णोद्धार कराया। गोपाल ने ओदांतपुरी महाविहार का निर्माण कराया, और जो धर्मपाल था विक्रमशिला और सोमपुरा का निर्माण कराया। तो ये महाविहार जितने भी थे और जी पाल शासकों ने जो कराए थे वो मैंने सारा इसमें लिख दिया है। धर्मपाल ने नालंदा महाविहार को 500 गाँव दान दिए। देवपाल ने शैलेंद्रवंशी राजा को 500। इसमें से आपको 2-3 पॉइंट याद आ जाए वो लिख दो एग्जाम में। स्तूप एवं विहार, ये भी स्तूप एवं विहार भी बौद्ध कला का, मतलब बौद्ध धर्म से ही संबंधित होते हैं। तो पाल शासकों ने पूजा स्थल और शिक्षण संस्थान के रूप में स्तूपों का निर्माण कराया। यहाँ पे आप ये लिख सकते हो। एंड इसमें सारी इसकी बता भी सकते हो कि क्या क्या, ये क्या बोलते हैं, इसको हर्मिका बोलते हैं, इसको तोरण बोलते हैं, और ये सब चीज़ें। तो बिहार तीर्थ यात्रा केंद्र के रूप में, और ये बौद्ध धर्म को राजाश्रय प्रदान किया इन्होंने, और स्तूप और विहार का निर्माण करा गया। मूर्ति कला में प्रस्तर मूर्तियाँ थी, कांस्य मूर्तियाँ थी, ठीक है। तो प्रस्तर मूर्तियाँ के बारे में बता दिया, बैसाल्टर में थी, लोक कला के रूप में ये विकसित हुई थी। इनको कांस्य मूर्तियाँ थी, इनको राजाश्रय मिलता था। राजाश्रय यानी राजा के आश्रय के अंदर, राजा की तरफ से इनको संरक्षण प्राप्त था। ऐसे इनका मुख्य क्षेत्र क्या था, नालंदा एवं कुकरेहार। तो कांस्य डलवा विधि। अब देखो इसमें एग्जाम्पल मैंने क्या दिया है, बोधिसत्व की मूर्ति, अवलोकितेश्वर की मूर्तियाँ, तारा मैत्रेय और ये पद्मपाणि की मूर्ति। इसमें देखो कांस्य मूर्तियों में आ गई शाक्य मुनि की कांस्य मूर्ति, पद्मपाणि की मूर्ति। तो ये आप एग्जाम्पल्स देना बेहद ज़रूरी है, एग्जाम्पल जरूर देने चाहिए क्वेश्चन में। और चित्रकला में देखो पांडुलिपि और भित्ति चित्रकला। तो पांडुलिपि क्या हो गया तुम्हारा, ताड़पत्रों पे। पांडुलिपि क्या, तो ताड़पत्रों पर उकेरी जाती थी, वो है पांडुलिपि चित्रकला। और एक है बोधिसत्व का अंकन भित्ति चित्रकला, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं कि दीवारों पे, ये दीवारों पे तुम्हारी बनाई जाती थी। तो बोधिसत्व का अंकन इस पर किया है, प्रज्ञा पारमिता अष्टशास्त्र का, और इसके भी एग्जाम्पल्स दे सकते हैं आप, ठीक है। तो अब इसको हमने इतना देख लिया, अब इसको कंक्लूड करने की बारी है। तो
पाल कला बौद्ध कला के अंतिम महत्वपूर्ण चरण का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें